ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की 14वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पैनक्रियाज के बारे में। यह वीडियो यूजफुल होगी बिहार एसएससी, रेलवे और एसएससी जो सेंट्रल लेवल की होती है उन एग्जाम्स के लिए। यह अन एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगी जिनका सिलेबस इनसे मैच करता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पैनक्रियाज यह होता है मिक्स्ड ग्लैंड या कहिए एक्टोक्राइन ग्लैंड। मतलब पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेशन होता है एंजाइम्स तथा हार्मोन्स दोनों का। आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाज के द्वारा दो तरह के एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है। एक एक्सोक्राइन एंजाइम्स तथा एंडोक्राइन एंजाइम्स। एक्सोक्राइन एंजाइम्स को डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं तथा एंडोक्राइन एंजाइम्स को हार्मोन्स हॉर्मोन्स भी कहते हैं। अब एक्सोक्राइन एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। ये एंजाइम्स पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। नोट में लिखे एक्सोक्राइन एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसको कि संक्षेप में कहते हैं पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाला एंजाइम्स। इसका नाम क्या है? अमाइलेज, लिपेज, प्रोटीएज तथा न्यूक्लिएज। अमाइलेज यह तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में। लिपेज यह तोड़ता है फैट्स को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में। प्रोटीएज यह तोड़ता है प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। नोट में लिखे प्रोटीएज के अंतर्गत आने वाले एंजाइम्स ट्रिप्सिन तथा चीमोट्रिप्सिन। कार्बोक्सीपेप्टिडेज तथा इलास्टेज। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिएज यह तोड़ता है न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए तथा आरएनए को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स। नोट में लिखे न्यूक्लिएज के अंतर्गत आने वाला एंजाइम्स राइबोन्यूक्लिएज तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज। यह तोड़ता है या कहिए बदलता है, एक ही बात हुआ, आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज तोड़ता है डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में। इंडोक्राइन एंजाइम्स कहिए या शॉर्ट में हार्मोन कहिए, एक ही बात हो। ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं पैनक्रियाज के एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा। एंडोक्राइन सेल्स को पैनक्रियाज के एंडोक्राइन सेल्स को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी कहा जाता है। लैंगरहंस के द्वीप, लैंगरहंस के द्वीप। हिंदी में लिखे तो इसको लिखेंगे लैंगरहंस के द्वीप। इसका फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स का फंक्शन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। नोट में लिखे पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले हार्मोन्स के नाम इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन तथा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जिससे कि पॉलीपेप्टिक या पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन यह ब्लड शुगर को कम करता है, अर्थात ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकागन हार्मोन यह ब्लड शुगर को बढ़ाता है, अर्थात ग्लूकागन हार्मोन द्वारा ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जाता है। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन ग्लूकागन हार्मोन। ब्लड शुगर या कहिए ग्लूकोज का लेवल, इट मीन शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहे तो ब्लड शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन ग्लूकागन हार्मोन। ब्लड शुगर तथा ग्लूकोज, ब्लड शुगर या ग्लूकोज का लेवल कम करने वाला हार्मोन या नियंत्रित करने वाला हार्मोन, आंसर क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन यह रेगुलेट करता है इंसुलिन हार्मोन तथा ग्लूकागन हार्मोन के सिक्रेशन को। इट मीन्स इंसुलिन हार्मोन तथा ग्लूकागन हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित कौन करता है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन यह रेगुलेट करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को। नोट में लिखे पैनक्रियाज में इनहिबिटर्स का कार्य करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन तथा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन।
अगला पॉइंट लिखे नोट में, पैनक्रियाज में इनहिबिटर्स का कार्य होता है हार्मोन उत्पादन को कम करना, डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पादन को कम करना, ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना, पैनक्रियाज के कार्य को नियंत्रित करना। संक्षेप में कहें तो पैनक्रियाज में इनहिबिटर्स का कार्य क्या होता है? हार्मोनल तथा एंजाइमेटिक बैलेंस को रेगुलेट करना। आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, पैनक्रियाज में कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 4 सेल अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल तथा पीपी सेल। इसको खोजा लैंगरहंस ने। इसलिए पैनक्रियाज के इन चारों सेल्स अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल तथा पीपी सेल, इसको कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस के द्वीप। पीपी सेल को एफ सेल्स भी कहते हैं। एफ सेल कहिए या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। अल्फा सेल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल को शॉर्ट में ऐसे, डेल्टा सेल को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नोट में लिखे, पैनक्रियाज के चारों सेल्स अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स तथा एफ सेल्स, ये पैनक्रियाज के ऊपर तैरते रहते हैं। यह बताया किसने? तो लैंगरहंस ने। क्वेश्चन, हमारी बॉडी में आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस कहाँ मिलते हैं? तो आंसर क्या होगा? पैनक्रियाज में। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस में पाए जाने वाले सेल्स का नाम अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स तथा एफ सेल्स। अल्फा सेल्स, इसके द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल, इसके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल, इसके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। एफ सेल, इसके द्वारा सीक्रेट किए जाने वाला हार्मोन है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। अब क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है, तो आंसर क्या होगा? पैनक्रियाज के अल्फा सेल द्वारा। यहाँ पे तो पीछे आते हैं, पैनक्रियाज में पाए जाते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, और लैंगरहंस के जो अल्फा सेल है उसके द्वारा सिक्रेशन होता है ग्लूकागॉन हार्मोन का। इट मीन ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज द्वारा। उसी प्रकार इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज द्वारा। और डीपली पूछे तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस में जो बीटा सेल पाई जाती है उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस में जो अल्फा सेल पाई जाती है उसके द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उसी प्रकार सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रेशन डेल्टा सेल्स द्वारा, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन एफ सेल्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, यह मदद करता है डाइजेशन में, बना होता है कई एंजाइम तथा कई आयंस से मिलकर। इसका सिक्रेशन किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा। पीएच वैल्यू होता है पैनक्रियाटिक जूस का लगभग 7.5 से 8.0, इट मीन लगभग 7.5 से 8। इट मीन पैनक्रियाटिक जूस होता है अल्केलाइन इन नेचर। आगे बढ़ते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स अमाइलेज, लिपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, सुक्रेज, लैक्टेज, लिपेज, ईटीसी। प्रोटीएज के अंतर्गत आता है ट्रिप्सिन तथा चीमोट्रिप्सिन। न्यूक्लिएज के अंतर्गत आता है राइबोन्यूक्लिएज तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। इन सारे एंजाइम्स के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ एंजाइम्स के बारे में इस क्लास में भी पढ़ रहे हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले आयंस HCO3 माइनस, NaHCO3 ETC। केमिकल नेम ऑफ HC3O माइनस क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन। केमिकल नेम ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। HCO3 माइनस इट मीन्स बाइकार्बोनेट आयन की बात हो रही है। यह होता है पैनक्रियाटिक जूस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आयंस। पैनक्रियाटिक जूस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आयंस कौन सा है?
आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयंस। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।